7 मई 2025 तारीख का वो लम्हा था जब दुश्मन ने एक बार फिर हमें आजमाने की कोशिश की। भारतीय लड़ाका तैयारे रात के अंधेरे में चुपके से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और पाकिस्तान के आम शहरी इलाकों पर हमले किए। ये हमले मुजफ्फराबाद, सियालकोट और चकवाल के करीब किए गए। इनका मकसद शायद ये था कि पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को हैरान कर सकें, मगर ऐसा न हो सका। जैसे ही भारतीय तैयारे हमारी हदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरन रद्द अमल दिया। चंद ही लम्हों में हमारे फाइटर जेट हवा में पहुंच चुके थे और दुश्मन को वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवकत कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। इनमें से एक का मलबा भारतीय इलाके में गिरा, जबकि दूसरा पाकिस्तानी इलाके में आकर तबाह हुआ। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय तैयारों ने शहरी आबादी के करीब बम गिराए, जिससे एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। सवाल यह है कि क्या इबादत गाहों को निशाना बनाना बहादुरी है या ये एक कमजोर और नाकाम दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत है? करीब 24 घंटे बाद 7 और 8 मई की दरमियानी शब भारत ने लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों की जानिब 12 जंगी ड्रोन भेजे, जिन्हें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया। पाकिस्तानी अवाम इस हमले से शदीद गुस्से में है और पूरे मुल्क में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, दुश्मन को उसकी जबान में जवाब देना होगा। पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान यानी DGISPR ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, हम भारतीय जारहियत का जवाब जरूर देंगे, लेकिन कब और कैसे ये हम तय करेंगे। ये कोई खाली बयान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और ताकतवर कौम का पैगाम है जो अमन की ख्वाहिशमंद जरूर है, मगर कमजोरी हरगिज नहीं दिखाती। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की बात होती है, सबसे ज्यादा फिक्र एटमी हथियारों की होती है। दुनिया जानती है कि दोनों मुल्क एटमी ताकत रखते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ताकत कैसे काम करती है। और इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 160 के लगभग। दोनों मुल्कों के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो एटमी वॉरहेड ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास अबाबील, गौरी, शाहीन और नस्र जैसे जदीद मिसाइल हैं, जबकि भारत के पास अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे अहम हिकमत अमली है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी हम जंग का आगाज नहीं करते, लेकिन अगर दुश्मन ने हमला किया तो हम जवाब देने की मुकम्मल ताकत रखते हैं। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल सिस्टम को इस तरह तैयार किया है कि वो दुश्मन के कई इलाकों को बेक वक्त निशाना बना सकते हैं, जिससे दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर भी खास तवज्जो दी है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन पहले एटमी हमला कर भी दे, तो भी पाकिस्तान के पास जवाब देने की सलाहियत बाकी रहेगी। जंग की सूरत में भारत के कौन से शहर खतरे में होंगे? माहिरीन के मुताबिक अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों को निशाना बना सकता है, और ये हमले सिर्फ चंद मिनटों में हो सकते हैं। इसी तरह भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करे तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान इसके मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस लाइंस और फजाई निगरानी निजाम काफी मजबूत हैं और दुश्मन की बड़ी हद तक पेशकदमी रोक सकते हैं। ये सब सिर्फ अदादो शुमार नहीं, ये वो हकीकतें हैं जो जंग की शिद्दत और तबाही को जाहिर करती हैं। यही वजह है कि एटमी ताकत रखने वाले मुल्क हमेशा मुहतात रहते हैं, क्योंकि एक गलती पूरे खित्ते को बर्बाद कर सकती है। आज की जंग सिर्फ तोपों, टैंकों और तैयारों की नहीं रही। अब एक और महाज भी खुल चुका है, जिसे कहते हैं साइबर वॉर, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास हुनरमंद साइबर टीम्स मौजूद हैं, जो एक दूसरे के सरकारी सिस्टम्स, बिजली घरों, बैंकिंग सिस्टम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हदफ बना सकती हैं। भारत की कई वेबसाइट्स पहले ही पाकिस्तानी हैकर्स के हाथों हैक हो चुकी हैं, और यही हाल पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट्स के साथ भी हुआ है। लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो ये साइबर हमले बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि बिजली का निजाम बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम बैठ जाए या मोबाइल नेटवर्क काम करना छोड़ दे। ऐसी सूरत हाल में अवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ सकती हैं।
जंग का सबसे पहला असर मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ता है। दुनिया के बड़े ममालिक जैसे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। अमेरिका चाहेगा कि कशीदगी न बढ़े। चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, मगर वो भी बराह रास्त जंग में कूदना नहीं चाहेगा। रूस रिवायती तौर पर भारत के करीब है, मगर वो भी एटमी जंग से परहेज का मशवरा देगा। इंटरनेशनल मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा भी फौरन मुदाखिलत करेंगे और दोनों ममालिक पर दबाव डालेंगे कि बातचीत से मसला हल किया जाए। अगर खुदा न ख्वास्ता जंग एटमी सतह तक पहुंच गई तो सबसे ज्यादा खतरा आम शहरियों को होगा। ये हकीकत है कि एटमी हथियारों की तबाही सिर्फ फौजी टारगेट्स तक महदूद नहीं रहती, ये शहरों, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को भी नेस्तो नाबूद कर देती है। एक एटमी धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि चंद सेकंड्स में एक पूरा शहर राख का ढेर बन सकता है। ऐसे हालात में आवाम को क्या करना चाहिए? अगर एटमी हमले की वार्निंग दी जाती है तो फौरन महफूज पनाहगाह, शेल्टर में चले जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई पनाहगाह दस्तयाब न हो तो घर के अंदरूनी कमरे में जहां खिड़कियां न हो फौरी तौर पर पनाह लें। एटमी धमाके के बाद पैदा होने वाली रेडिएशन इंसान के जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाती है, जिससे बचने के लिए मिट्टी या कंक्रीट की दीवारों के पीछे छुपना बेहतर होता है। कम अज कम 54 से 72 घंटे तक बाहर न निकले जब तक हुकूमत महफूज होने का ऐलान न करे। इमरजेंसी बैग तैयार रखें जिसमें पीने का पानी, खुश्क खुराक, रेडियो, मास्क, बैटरियां और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान हो। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए एटमी हमले की सूरत में तरबियती प्रोग्राम्स शुरू करे और स्कूल्स में बुनियादी सेफ्टी ट्रेनिंग लाजमी की जाए। आम शहरियों को चाहिए कि वो अफवाहों से बचें और सिर्फ सरकारी जराए से मालूमात हासिल करें। अगर पाकिस्तान और भारत दोनों में जंग मुकम्मल तौर पर छिड़ गई तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का नुकसान होगा। जनूबी एशिया में फसलें तबाह हो सकती हैं, हवा और पानी आलूदा हो जाएगा और लाखों लोग बेघर होंगे। माहौलियाती तबाही इस कदर शदीद हो सकती है कि दुनिया भर के मौसमों पर भी असर पड़ेगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, यानी एक ऐसी सर्दी जो एटमी जंग के बाद बरसों तक रह सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा दिफाई रही है। हमने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, न जमीन हथियाई, न किसी की खुद मुख्तारी पर हमला किया। लेकिन जब बात पाकिस्तान की सालमियत, आवाम की जान या हमारी खुद मुख्तारी पर आए तो फिर पाकिस्तानी कौम पीछे नहीं हटती। और अगर दुश्मन ने हमें आजमाया तो उसे वो सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में याद रखा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आइंदा डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा बनिए। क्योंकि जो टीवी सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये वो सच दिखाता है जो अक्सर नजरों से छुपाया जाता है।